और आपको अब दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में आज ईडी के सामने पेश होगी बीआरएस एमएलसी के कविता। अरुण पिल्लई से के कविता का आमना सामना कराएगी ईडी। मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को 17 मार्च तक के लिए ईडी की रिमांड पर भेजा। आज ईडी करेगी पूछताछ। मनीष सिसोदिया को जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं। सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। मामले में 21 मार्च को होगी अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, पुख्ता सबूत के बजाय एजेंसी की धारणा के हिसाब से गिरफ्तारी हो रही है। ईडी को दिखाना होगा कि पैसा कहां गया। कोर्ट में ईडी का पक्ष एडवोकेट जोहेब हुसैन ने रखा। कहा, शराब नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। इसके नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% तक लाभ पहुंचाया। सिसोदिया को रिमांड पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर निशाना। सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को बदनाम करना। सिसोदिया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। सिसोदिया को जेल में रखने की साजिश। सीएम केजरीवाल का बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर उन्होंने बोला बड़ा हमला। ट्वीट कर लिखा, हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मान बैठा था। उसने प्रहलाद को ईश्वर की राह से रोकने के लिए अनेक प्रयत्न किए, जुल्म किए। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान मान बैठे हैं। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, कट्टर ईमानदार की बातें करने वाले कट्टर बेईमान निकले। भ्रष्टाचार के मामले में इनके कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। ईडी की कार्रवाई पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राज्य में हुआ हो, लेकिन ये कार्रवाई केवल चिन्हित राज्यों में हो रही है, बीजेपी शासित राज्यों में नहीं हो रही। भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आज। ऑस्ट्रेलियाई पीएम भी करेंगे शिरकत। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुई बायलैटरल मीटिंग। दोनों देशों के बीच डिफेंस और ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ करारों पर कई समझौता। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों पर हुए हमले पर जताई चिंता। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। हम व्यापक आर्थिक समझौते पर काम कर रहे हैं। 12 मार्च को कर्नाटक दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी आज पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे संबोधन होगा। कर्नाटक में मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। करीब 16,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी के मां के प्रति प्रेम को सभी ने किया सलाम। माइक्रोसाइट पर साझा किया शोक संदेश। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की तैयारी। ईद के बाद बीजेपी का स्नेह मिलन अभियान। पश्चिमी यूपी से अभियान की होगी शुरुआत। बीजेपी ने एक देश एक डीएनए का नारा दिया। गृह मंत्री अमित शाह आज एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र को करेंगे संबोधित। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रहा है सत्र। मेरठ में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आयुर्वेद महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। जेपी नड्डा का डीएमके पर बड़ा हमला। कहा, यह पार्टी तमिलों की नहीं बल्कि अपने प्रिय पुत्र का ख्याल रखेगी। डी का वंश मतलब, एम का मतलब धन की ठगी होता है और के का अर्थ कट्टा पंचायत होता है। कपिल सिब्बल ने बनाया नया मंच। गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों और नेताओं को दिया न्योता। आज जंतर मंतर पर जुटेंगे कई दिग्गज नेता। खड़गे सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की लिस्ट कर सकते हैं जारी। संगठन के नए पदाधिकारियों की लिस्ट भी करेंगे जारी। हिट लिस्ट में टॉप पर वेणुगोपाल, जयराम रमेश का नाम। प्रधानमंत्री मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। पीएम मोदी से जल्द जनगणना कराने की मांग की। पीएम से कोल रॉयल्टी, जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साई रिसोर्ट मामले में उद्धव गुट के नेता सदानंद कदम गिरफ्तार। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लिया एक्शन। अनिल परब के करीबी हैं सदानंद कदम। पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी गिरफ्तार। ईडी ने 5 घंटे की पूछताछ के बाद लिया एक्शन। शांतनु बनर्जी के घर से मिले थे परीक्षार्थियों के दस्तावेज। तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर ईडी की छापेमारी। 10 घंटे से ज्यादा देर तक चली छापेमारी। जमीन के बदले नौकरी के मामले में हुआ छापा। नौकरी के बदले जमीन के मामले में ईडी का एक्शन। पटना में लालू के करीबियों का के घर ईडी का छापा। लालू के करीबी अबू दोजाना के आवास पर ईडी ने की छापेमारी।
गाजियाबाद में लालू के समधी के घर पर भी ईडी की छापेमारी। एसपी नेता जितेंद्र यादव के घर पर ईडी का छापा। जमीन के बदले नौकरी के मामले में छापेमारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ईडी की रेड पर बीजेपी पर कसा तंज। कहा, बीजेपी ने जांच एजेंसियों के चरित्र को धूमिल कर दिया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह मथुरा पहुंचे। पत्नी के साथ गोवर्धन परिक्रमा में हुए शामिल। गुजरात विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित। डॉक्यूमेंट्री मामले में केंद्र से सख्त कार्रवाई का किया अनुरोध। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीआरएस विधायक की कविता का शक्ति प्रदर्शन। महिला आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठी कविता। बोली, हर हाल में लागू कराकर रहेंगे महिला आरक्षण। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस। अब विदेश नहीं जा सकेंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने जारी किया नोटिस। अदानी का जोरदार कमबैक। अदानी ग्रुप के शेयर्स का कमाल। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 21वें नंबर पर पहुंची अदानी। अग्निवीरों के लिए गृह मंत्रालय ने की बड़ी घोषणा। बीएसएफ की रिक्तियों में मिलेगा 10% आरक्षण। गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की। यूपी सरकार की पहली खेल नीति को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में खेल विभाग का प्रस्ताव हुआ पास। यूपी में खेल प्राधिकरण भी बनेगा। स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी मिली मंजूरी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एसपी पर निशाना। कहा, विपक्ष की आपस की खींचतान। कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए विपक्ष हर कोशिश कर रहा। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर बोले सुरेश खन्ना। कहा, जल्द से जल्द होगा नगर निकाय चुनाव। सरकार हमेशा निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत 18 मार्च तक बढ़ाई गई। कोर्ट ने कहा, अगली पेशी के दौरान सुकेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाए पेश। पेशी के लिए कोर्ट जाते वक्त बोला सुकेश चंद्रशेखर का, अगली गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। मैं केजरीवाल के हर काम का पर्दाफाश करूंगा। दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। राज्य के कई मुद्दों पर की चर्चा। जयपुर में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की वीरांगनाओं के परिवारों को धरना स्थल से उठाया गया। धरना प्रदर्शन कर रही थी वीरांगनाएं। पुलवामा शहीद के परिवारों को सदा कथित बदसलूकी पर बीजेपी ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जयपुर के चोमू में हिरासत में लिए गए किरोड़ीलाल मीणा शहीद रोहिताश लांबा की पत्नी से करने जा रहे थे मुलाकात। आपको बता दें, इस दौरान बीमार होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई शहीद की पत्नी। शिवराज के मंत्री ने भरे मंच पर सिंधिया का किया चरण वंदन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना ने जनपद में हैंडलूम हाट का किया दौरा। कहा, इससे महिलाओं को किया जा रहा है सशक्त। मैं इससे बहुत प्रभावित। पंजाब में मान सरकार का पहला बजट पेश। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट किया पेश। पंजाब में 1.96 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। मान सरकार ने बजट में किए कई बड़े वायदे। 300 यूनिट बिजली फ्री, 2.5 लाख नौकरियां, बॉर्डर के लिए 40 करोड़ का प्रावधान समेत कई बड़ी घोषणाएं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन और सीएम मनोहर लाल के बीच 2 दिन तक चली मैराथन बैठक रही बेनतीजा। 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत जारी। तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं लोग। प्रशांत किशोर ने शेयर किया वीडियो। अभिनेत्री शबाना आजमी ने उर्दू कविता एल्बम शायराना सरताज लॉन्च किया। जावेद अख्तर ने कहा, उर्दू हिंदुस्तान की मूल निवासी है, लोगों को इसे अपनाना चाहिए। इस बार केदारनाथ